नित्य नियम कर्म के बारे में श्री कपिल भगवान बता रहे हैं। ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का नित्य नियम कर्म की पद्धति अलग अलग होती है, संप्रदाय के अनुसार, गुरु के अनुसार। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम सबको ये जानना आवश्यक है कि हमको प्रातःकाल उठ करके कैसे अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, घर में कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए। इन सब विषयों पर चर्चा करते हुए कहते हैं श्री कपिल भगवान, हर व्यक्ति जब सुबह जागता है, मैंने कल भी कहा था कि जब आप सुबह प्रातःकाल जागें तो सुबह उठ करके एक बार भगवान को अवश्य उनको स्मरण करें, उनको याद करें। सुबह उठे, सुबह उठ करके अपने हृदय में जो ठाकुर विराजमान हैं, जो भगवान हमारे चित्त में बैठे हैं, उन भगवान का दर्शन करें, उनको प्रणाम करें। और फिर पृथ्वी पर, धरती पर पांव रखने से पहले माता पृथ्वी को प्रणाम करें, क्योंकि पृथ्वी माँ का स्वरूप है और हम इस पृथ्वी पर बहुत सारे पाप कर्म करते हैं, पृथ्वी को कष्ट देते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं। इसलिए सुबह उठ करके माता पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए कि हे माँ, हम आपके ऊपर चरण रखेंगे, उसके पैर रखेंगे, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। क्षमा प्रार्थना मांगे, प्रणाम करें, फिर स्नान आदि करें। सुबह उठ के सबसे पहला कार्य व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, बाकी सब काम बाद में। पहले सबसे पहले उठ के शौचादि से निवृत्त होकर के स्नान संध्या आदि करे। स्नान करने के पश्चात अपने घर में, सबके घर में एक मंदिर अवश्य होना चाहिए। उस मंदिर में या तो भगवान का चित्र होना चाहिए, और अधिक अच्छे से पूजा करना चाहते हो तो अपने अपने घरों में या तो भगवान की, राधा कृष्ण की मूर्ति रखें, या लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रखें, राम सीता की मूर्ति रखें, शिवलिंग रखें, जिनमें आपकी श्रद्धा हो एक मूर्ति रखें और फिर उनकी सेवा करें। कितने लोग हैं जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं? हाथ उठा के बताइए। बहुत लोग के घर में। तो सुबह उठ करके लड्डू गोपाल जी को या जो भी मूर्ति घर में हो, पहले उनको स्नान कराइए। उनको स्नान के पश्चात अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाइए। जैसे आप कहीं जाते ना घूमने, कहीं भी गए हो, किसी की शादी में जाते हो या बाजार जाते हो, तो सबसे पहले याद आता है कि बेटा के लिए, बेटी के लिए ये कपड़े ले जाओ। तो वैसे ठाकुर जी के लिए भी याद आना चाहिए। कहीं कोई नया त्योहार है तो अपने भगवान के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेके आएं, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं, मुकुट पहनाएं, उनका श्रृंगार करें, और फिर ठाकुर जी को चंदन लगाएं। और भगवान को चंदन लगाने के बाद सबको अपने मस्तिष्क पे भी थोड़ा थोड़ा चंदन लगाना चाहिए। माथे पर सबके, जो भी सनातनी अपने आप को मानता है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, हर व्यक्ति को हर रोज माथे पे थोड़ा सा चंदन लगाना चाहिए। आप कहोगे हम चंदन लगाएंगे तो पड़ोसी हंसेंगे, तो हंसने दो, क्या फर्क पड़ता है? एक दिन हंसेंगे, 2 दिन हंसेंगे, एक दिन मजाक बनाएंगे, 2 दिन मजाक बनाएंगे, तो सुन लो।